हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नीट के लिए सिर्फ 21 डेज बचे हुए हैं। तो और आपके रिविजन्स चल रहे होंगे। लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम। आज का जो वीडियो बना है इट्स रिगार्डिंग द ड्रेस कोड। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के लिए एनटीए ने बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस दिए हैं रिगार्डिंग द ड्रेस कोड, ऑल्सो व्हाट कैन बी टेकन इनटू द एग्जामिनेशन एंड ऑल। वो गाइडलाइंस उनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ही दिया हुआ है, जिसकी लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम लोग वही चीज़ों पर बात करेंगे इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म, सो दैट आपको कोई डाउट नहीं रहे। और इस वजह से भले ही आपके एग्जाम बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हो, रेडी हो आप एग्जाम के लिए, और कहीं कुछ अननेसेसरी का गड़बड़ हो के इफ यू लूज योर कॉन्सेंट्रेशन, that should not create a problem because this is regarding आपका मेहनत जो आपने 2 साल से किया हुआ है। ओके, इजीली जो है ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। लेट्स स्टार्ट विद द गर्ल्स फर्स्ट। पहले हम लोग लड़कियों की बात करते हैं। ओके, अभी लड़कियों के लिए पहला चीज इज रिगार्डिंग योर हेयर बैंड। हेयर बैंड्स आर नॉट अलाउड। आप सिंपल सा एक रबर बैंड लगा सकते हो, पोनी करके जा सकते हो, लेकिन स्क्रंचीज नहीं लगाने हैं, हेयर बैंड्स नहीं लगाने हैं, हेयर क्लिप्स नहीं लगाने हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका कपड़ों के बारे में। कपड़ों में आइडियली उन्होंने बोला है कि यू शुड वेयर लाइट कलर्ड, बहुत डार्क ऐसे नहीं होने चाहिए कपड़े, लाइट कलर टी शर्ट और शर्ट। लेकिन याद रखना है कि उसकी स्लीव जो है दैट शुड नॉट बी लॉन्ग, वो हाफ स्लीव होने चाहिए। पता चला ऐसे कुछ साल पहले हुआ भी था कि वहां पे काटना पड़ा था एक बच्चे को कैंची से, बिकॉज अब वहां पे तो कुछ और कर नहीं सकते थे। एंड कोशिश करना कि वो सिंपल सा आपका जो वी नेक और यू नेक के आते हैं, जिसको हम बोलेंगे पजामा, नाइट ड्रेस की तरह, उसको पहनना है। पैजामा भी सिमिलरली, जीन्स अलाउड नहीं है। जो भी पैजामा पहनेंगे उसको बहुत सारे बटन्स या जिप ये सब नहीं होने चाहिए। सिंपल इलास्टिक वाला पैजामा पहनना है। अगर हम बात करें आपके शूज की, तो शूज आर नॉट अलाउड। व्हाट यू कैन वेयर इज ओपन स्लीपर्स, और फ्लिप-ऑन्स भी आप पहन सकते हो, लेकिन उसमें हील्स नहीं होनी चाहिए। हील्स शुड बी अवॉइडेड, या वो नहीं चलने वाली है। तो याद रखना कि कोई ड्रेस पहन रहे हो, मान लो आप अगर इंडियन वेयर भी पहन रहे हो टू मेक इट कंफर्टेबल, बट वहां पर अगर दुपट्टा है ड्रेस को तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। नो दुपट्टाज आर अलाउड। और कॉर्ड सेट भी पहन लिया कि बहुत कंफर्टेबल रहेगा, उसमें अगर कॉलर होगी तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। याद रखो कॉलर नहीं चाहिए, वो बंद नहीं दिखना चाहिए, दैट शुड बी ओपन। ओवर इनर वेयर के लिए भी एक होता है, क्योंकि वहां पे आपके मेटल डिटेक्टर्स होते हैं फॉर यू नो, सो इन दैट केस अंदर के जो बटन्स होते हैं वो आवाज कर सकते हैं। वो भले ही बाद में क्लियर हो जाए, बट उस टाइम के लिए आपके लिए वो हेडेक बन सकता है। एंड थोड़ा बहुत जो है उधर आपका कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम के लिए यू नो इट गेट्स डाइवर्टेड। सो मेक श्योर आप स्पोर्ट्स इनर वेयर पहन ले, उसमें ना कोई बटन होता है ना कुछ, सो दैट वुड मेक थिंग्स वेरी मच इजियर फॉर यू। और लड़कियों को हिना लगा के नहीं जाना है। अभी 21 दिन बचे हुए हैं। मेक श्योर अगर लगाई भी होगी तो अभी चली जानी चाहिए। हिना इज कम्प्लीटली नॉट अलाउड। अगर आप चश्मा पहनते हो तो सिंपल क्लियर स्पेक्स पहन के जाइए। थोड़ा भी जो है डिजाइन वाला स्टाइलिश स्पेक्स मत यूज कीजिएगा। घड़ी नहीं पहननी है, नो ज्वेलरी एट ऑल। ब्रेसलेट हो या वॉच हो, कभी कभी ऐसे लगता है कि हमने स्मार्ट वॉच तो नहीं पहनी, रेगुलर वॉच चलती है, क्योंकि बोर्ड्स में ऐसे होता है कि स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होती है, बट आप सिंपल वॉच पहन के जा सकते हो। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं पहनना है, नो वॉच एट ऑल। आपके टाइम के लिए जो अरेंजमेंट है टू मेक यू अवेयर ऑफ द टाइम, वहां पे अरेंजमेंट होती है, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम बात करते हैं लड़कों को लेके। लड़कों फिर से वही चीज है, कॉलर वाले टी शर्ट्स नहीं पहनने हैं। आपको सिंपल शर्ट पहनना है, टी शर्ट भी पहन लो चलेगा, बट उसमें कॉलर नहीं होनी चाहिए। यू नेक या वी नेक में रखिए। आप कुर्ता भी मत पहनिए, जीन्स मत पहनिए, बैगी मत पहनिए, 6 पॉकेट पैंट भी मत पहनिएगा। सिंपल पैजामा इज व्हाट इज अलाउड। बेल्ट नहीं लगाना है। आप वॉलेट नहीं कैरी कर सकते आपके पैंट में।
देन इफ वी टॉक अबाउट द स्पेक्स को सिंपल रखना है, स्टाइलिश नहीं होने चाहिए, कैप नहीं लगानी है। कभी कभी बच्चा का आदत होता है अंदर एक शर्ट पहन लिया, ऊपर से एक शर्ट पहन लेते हैं, तो शर्ट के ऊपर शर्ट भी अलाउड नहीं है। सिंगल सिंपल टी शर्ट विथ यू नेक और वी नेक, शर्ट भी चलेगी बट कॉलर नहीं होनी चाहिए। शूज नहीं, स्लीपर और फ्लिप-ऑन्स, इन दिस केस फ्लोटर्स भी आप पहन सकते हो, सो दैट वो दिखता रहे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे अपना अटायर को, उतना आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पर, क्योंकि वो लोग उतनी चेकिंग करेंगे। और दिस चेकिंग इज इम्पोर्टेंट एंड वॉट एवर गाइडलाइंस आर बीइंग गिवन इज समवेयर टू मेक योर प्रोसेस of entering the hall and taking up the exam easier. So इसको कैसा प्रॉब्लम समझ के आप देखोगे तो वो प्रॉब्लम ही रहेगा, बट यू फील इट दैट वे कि आप कंफर्टेबल घर के कपड़े पहन के जैसे जाते हैं वैसे जा रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन पूरा एग्जाम पे रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कस्टमरी ड्रेसेस की, हाँ ये एक चीज है, जैसे अगर हम लड़कियों में देखते हैं, अगर वो इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो आपको बुरखा या हिजाब जिसको हम कहते हैं दैट इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने ये अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन किया हुआ है तो दैट इज अलाउड ड्यूरिंग द एग्जाम। ओनली थिंग इज 12:30 को आपको वहां पे पहुंचना है। सेकेंड कम्स द कस्टमरी अटायर इन टर्म्स ऑफ बॉयज, जो आता है आपका सिख कम्युनिटी में। सिख लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उनकी कस्टम्स में इम्पोर्टेंट है और वो लोग हमेशा वो कैरी करते हैं, तो उन चीजों के लिए भी वहां पे परमिशन है। बट अगेन द सेम थिंग, आपको वो रजिस्ट्रेशन में अगर आपने वो मेंशन किया है देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू टू कैरी इट। नहीं किया है, भूल गए, कोई बात नहीं, तो आप उसको घर पे रख के जाइए, वहां जाके वो प्रॉब्लम आप वहां पे नहीं कर सकते, आपको वो अलाउ किसी हाल में नहीं करेंगे। हाँ, एंड यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर वेल बिफोर द टाइम, सो दैट इन सारी चीजों को चेक करके आपको अंदर भेजने में जितना टाइम वेस्ट हो, आपका एग्जाम का कोई टाइम वहां पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपके ड्रेस कोड के ऊपर। वहीं पर जहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है एनटीए का, दे हैव ऑल्सो मेंशन्ड व्हाट आर द आइटम्स विच आर बार्ड, ओके, जो आप हरगिज वहां पे नहीं लेके जा सकते। इसमें आएगा आपका एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आप वॉच नहीं कैरी कर सकते हैं, ये हेल्थ बैंड भी अगर आप पहनते हो, देखो बच्चों 3 घंटे में तो कुछ होने वाला नहीं है, और आप वैसे भी बच्चे अकेले नहीं जाते, योर पेरेंट्स, यू गो विद योर पेरेंट्स, सो ये 3 घंटे आप हेल्थ बैंड से भी ब्रेक ले सकते हो। गॉगल्स नहीं लगाने हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चलेगा। अगर आप मेडिसिन खाते हो और आपके किसी भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का टाइम उस टाइम के बीच में आता है तो वो अलाउड है, दैट इज अलाउड, बट द थिंग इज यू हैव टू कैरी द प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग टू मेक श्योर। अगर आप इस बीच कहीं गिरे हो, चोट लगी है, प्लास्टर लगा हुआ है, तो वो भी आप निकाल तो नहीं सकते, लेकिन साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर द पीपल एट द सेंटर, क्योंकि उनका काम है शक से हर बच्चे को देखना, एंड हर बच्चे को लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ और मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। सो टू अवॉइड दिस यू मेक इट सिंपल एंड क्लियर, ओके। नाउ टैटोस नॉट अलाउड है, परमानेंट कोई टैटो तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता है। उसके अलावा फूड आइटम्स आर नॉट अलाउड, वाटर बॉटल इज ऑल्सो नॉट अलाउड, एनी लॉक टेबल, कैलकुलेटर, इन सब चीजों का आपको कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आप ये लेके भी नहीं जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है टाइम पर वहां पे पहुंचना। अभी ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोगों ने एक वीडियो के इसमें दिखाई है, आपने एक बार ये वीडियो देख लिया, इसके साथ में वी आर अटैचिंग QR कोड विद दिस वीडियो। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, उसको स्कैन कर लेना, बस उतना ही पहनना है, उतना ही सामान लेके जाना है, क्योंकि एग्जाम के पहले एक बार चेक करने के लिए आपको इतना वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं रहेगा, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। सो वो स्कैन कोड आप रख लो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या करना है। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स, एक गाइडलाइंस ये भी होते हैं कि आपको एग्जाम में
साथ में क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड एंड ऑल, इसका वीडियो भी हम लोग नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर देंगे। वो भी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल सो दैट थिंग्स आर क्लियर बट वी आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो। ओके, एग्जाम के बीच में ये जरूरी है, इसको एक बार देख लो एंड रिमेम्बर इट। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको वहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट रवि, मन लगा के पढ़िएगा।